गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो आंटी जी क्या रिएक्शन वाली के घर खाना खा के आई हैं, और खा के आई हैं तो फिर झूठ क्यों बोल रही हैं? लाइव में क्यों ये बातें उठ रही हैं कि जगत भैया ने सामने वाली पार्टी के लिए कुछ ऐसी गंदी तस्वीरें बनाई थी जिसकी वजह से सामने वाले को मुंह बंद करना पड़ा है। तो क्या है पूरी सच्चाई, चलिए जानते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और हाइप जरूर दे दें। सबसे पहले जानते हैं कि पूरा माजरा क्या है। तो अगर आंटी जी की तरफ से देखा जाए तो आंटी जी की जो बेटी है और आंटी जी में कई बातों में इन लोगों में अंतर है। जैसे कि आंटी जी कह रही हैं कि सामने वाले के पिता के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया गया है, जबकि इनकी बेटी कह रही थी कि इनके पिता और भाई को जेल में डाल दिया गया है। तो अब बेटी झूठ बोल रही है या आंटी झूठ बोल रही है? क्योंकि ऑडियंस तो गुमराह होगी नहीं आंटी इस बार, क्योंकि आप दोनों के बातों में काफी अंतर लग रहा था। उसके बाद सामने वाली पार्टी ने आरोप लगाया कि मेरे पिताजी के साथ इन लोगों ने बदतमीजी की, जो भी किया, लेकिन मेरे पिताजी ने इन लोगों का आवभगत किया, इन्हें खाना खिलाया। तो सारे लोगों का यही क्वेश्चन था आंटी जी से कि जब आपने खाना खाया तो उस बात को लाइव में क्यों नहीं दिखाया? उनके पिताजी की बेइज्जती करते हुए दिखाया कि कैसी बेटी पैदा किए हो, और ये भी दिखाया कि जेल में है ये लोग। शॉर्ट वीडियो बना के सेविका जी ने दिखाया। इन लोगों ने खुजली वाला कुत्ता दिखाया और पपीता का पेड़ भी दिखाया, लेकिन इन लोगों में इंसानियत नहीं बची कि अगर सामने वाले की हम बुराई दिखा रहे हैं, उनके बेटी के बारे में गलत बोल रहे हैं, उनकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में हम लाइव में बोल रहे हैं कि इनके पिताजी ने बताया है, तो इतनी हिम्मत रखे कि सामने वाले ने जो आवभगत किया है, खिलाया पिलाया है, उसका भी लोगों के सामने बताया जाए कि उनका परिवार कैसा है। देखो, उनका परिवार तो कभी गलत था ही नहीं। मामला रिएक्शन वाली और इनके बीच का था, उनके परिवार का तो कुछ भी था ही नहीं। और खास तौर पे तो मायके पक्ष का तो बिल्कुल भी लेना देना नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे मायके पक्ष का ही इन लोगों ने एड्रेस निकलवाया, वहीं पे धमके, और वहां पे ही इन लोगों का आवभगत भी हुआ। क्योंकि गांव में अक्सर आप देखेंगे तो दुश्मन भी दरवाजे पे चला जाए ना तो भी लोग पानी पूछ लेते हैं। शहरों में इतना नहीं है, शहरों में तो कोई किसी से मतलब नहीं रखता, पर जो गांव के लोग हैं, पुराने लोग हैं, वो अभी भी लोगों की इज्जत करते हैं। चाहे ऑडियंस को जब पता चला कि आंटी जी ने झूठ बोला है, ये बातें छिपाई गई है खाने वाली, तो लोगों को गुस्सा होना लाजमी है। अब आंटी को वीडियो बनाकर ये सारी चीजें क्लियर कर देनी चाहिए कि उन्होंने खाना खाया है कि नहीं खाया है। अगर वीडियो नहीं बनाएंगी तो लोगों को तो लगेगा ही कि ये खा के आई हैं और सच है। वैसे इनकी मुंहबोली बेटी पैनल पे बोल रही है कि हम नहीं खा के आए हैं, लेकिन उनकी बातों का लोग भरोसा कम ही करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि उनके बातों में अंतर पाया गया है। एक लाइव मैंने सुना, वहां लाइव में बात हो रही थी जगत दीदी को लेकर कि जगत दीदी चुप क्यों हुई हैं। एक पार्टी और इस मामले में आई है, वैसे वो आना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे जब मामला आंटी जी का और रिएक्शन वाली का था, लेकिन उनको भी धमकी मिली तो वो इस मामले में उतरी हैं, और उनका कहना है कि अगर उन्हें कोई छेड़ेगा तो वो बहुत सारी चीजें खोल के रख देंगी। खास तौर पे जगत भैया का वो झूठ जो दुनिया तक आया ही नहीं। जगत दीदी की कुछ ऐसी पिक्चर जगत भैया ने बनाई थी एआई से, ताकि उनको ब्लैकमेल किया जा सके। वैसे बहुत सारे लोगों को डाउट इस बात पर होता था कि जगत भैया कुछ ऐसा किए हैं जिसकी वजह से जगत दीदी खुल के सामने नहीं आ रही हैं, वो अपना पक्ष नहीं रख पा रही हैं। और वैसे अब इन लोगों का तो पता ही चल गया है कि ये लोग किसी हद तक जा सकते हैं अगर सामने वाले को नीचा दिखाना है। रात में किसी के घर पुलिस लेकर भी पहुंच जाएंगे, अगले को कुछ पता भी नहीं होगा, क्योंकि ये लीगल तरीके से कोई काम नहीं करते हैं। हर काम ये लोग इलीगल तरीके से करते हैं। अब यहाँ पर लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि वैसे ये वहां पर गई थी रिएक्शन वाली के घर, तो वहां से तो लाइव करके दिखा दी पुलिस थाने का, लेकिन जब ये भोपाल में बुलाई गई थी तो भोपाल वाले थाने से इन्होंने लाइव क्यों नहीं किया? वहां पे सब चीजें क्यों छुपाया? वैसे जगत दीदी उस टाइम पे लाइव करके सारी चीजें दिखा सकती थी कि देखो ये लोग आए हैं, लेकिन उस टाइम पे जगत दीदी का दिमाग नहीं काम कर रहा था, क्योंकि टाइम पे सारी जनता और सारे रिएक्शन वाले जगत दीदी के खिलाफ हो गए थे। सब कोई जगत भाभी को सपोर्ट कर रहा था, तो चलो उनको समझ नहीं थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन आंटी जो बोलती हैं कि मैं बहुत सच का साथ देती हूं, मैं हमेशा सब सबूत रखती हूं, तो आंटी जी आप दिखाइए ना कि भोपाल में आपके साथ क्या हुआ था, और भोपाल में आपने थाने से लाइव क्यों नहीं किया? जब आप इतना ही सच बोलती हैं, सच का साथ देती हैं, सब कुछ क्लियर कर देती हैं, तो भोपाल वाले कांड का आपने क्यों नहीं बताया लोगों को? ऑडियंस जानना चाहती है और अभी भी जानना चाहती है कि भोपाल में जब आप लोग गए थे तो पुलिस थाने में आपके साथ क्या हुआ था, लाइव करके आपने नहीं दिखाया। जैसे यहाँ पे आप गई
रही थी तो यहाँ पे चौड़े में होके आप लाइव करके दिखा रही थी, सामने वाले के पापा को भी दिखा रही थी, तो वहां से चौड़े होके लाइव क्यों नहीं की? ये ऑडियंस तो आंटी जी आपसे सवाल पूछेगा। और लाइव में जो मैंने सुना है जगत भैया के गिरी हरकत को लेकर, और सामने वाली पार्टी बोल भी रही है कि उनके पास सबूत है, तो अगर ऐसा कुछ जगत भैया ने किया है तो ये बहुत गिरी हरकत है और इसकी सजा तो ऊपर वाला देगा ही है। और 90% सच्चाई सबके सामने आ ही गई है कि कौन परिवार गलत है कौन सही है, तो यहाँ पे सच्चाई धीरे धीरे सबके सामने आ रही है। आप लोगों को क्या लगता है कि जगत भैया के बारे में जो ये बातें निकल कर आ रही है कि उन्होंने ये गिरी हरकत की है, क्या आप लोग को सच लग रहा है या झूठ लग रहा है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।